नमस्कार, मैं गरिमा पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आवाहन में। आज दिन के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। भू कानून के मुद्दे पर नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग करेंगे सत्याग्रह। राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेन्द्र प्रताप भी इस सत्याग्रह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में स्थित उत्तराखंड सदन के सम्मुख उत्तराखंड भू कानून संघर्ष समिति दिल्ली NCR की ओर से सत्याग्रह आंदोलन का आगाज़ किया गया है। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर 135 मीटर लंबा स्टील गार्डर पुल बनकर हुआ तैयार। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर भ्युंडार गांव के समीप हेमगंगा पर 135 मीटर लंबा स्टील गार्डर पुल बनकर तैयार हो गया है। यह क्षेत्र में सबसे लंबा गार्डर पुल है। इससे हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की राह अब कुछ आसान हो जाएगी। इस पुल पर 20 करोड़ की लागत आई है। उत्तराखंड के चमोली में लुप्त प्राय ऑर्किड प्रजाति सेफालनथेरा इरेक्टा वर्की की गई खोज। उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने लुप्त प्राय ऑर्किड प्रजाति सेफालनथेरा इरेक्टा वर्की खोज की है। यह प्रजाति अब तक इससे पहले भारत में रिपोर्ट नहीं की गई थी। यह ऑर्किड ह्यूमस समृद्ध रोडोडेंड्रोन ओक बुरांस के जंगल में 1870 मीटर की ऊंचाई पर पाया गया है। यह प्रजाति जापान, चाइना और नेपाल के बाद अब भारत में रिपोर्ट की गई है। हरिद्वार में संत आत्मबोधानंद 6 मांगों को लेकर आज से शुरू करेंगे अनशन। हरिद्वार में मातृ सदन के ब्रह्मचारी संत आत्मबोधानंद 6 मांगों को लेकर आज से अनशन शुरू करेंगे। पहले यह अनशन 10 अगस्त से शुरू होना था, लेकिन इसे 1 सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया था। मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद के अनशन शुरू करने की जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड आगमन पर की गई घोषणाओं को बताया चुनावी स्टंट। हरीश रावत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं को चुनावी स्टंट बताया। उन्होंने साफ कहा कि वह केजरीवाल की बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। उन्होंने केजरीवाल पर तंज किया कि दिल्ली में बैठकर उत्तराखंड के लोगों की समस्याओं को नहीं समझा जा सकता। उन्हें इस्तीफा देकर उत्तराखंड आ जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुफ्त जाँच योजना का किया शुभारंभ। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में 207 प्रकार की पैथोलॉजी जांचें अब बिल्कुल मुफ्त होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुफ्त जांच योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत सभी सरकारी अस्पतालों में हर प्रकार की बायोप्सी, कैंसर मार्कर, हार्मोन प्रोफाइल, विटामिन का स्तर नापने जैसी तमाम महंगी जांचें निःशुल्क होंगी। नैनीताल हाईकोर्ट में विधायक महेंद्र भाटी की हत्या मामले में CBI ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष। नैनीताल हाईकोर्ट में विधायक महेंद्र भाटी की हत्या के मामले में CBI की ओर से कहा गया कि दोषियों ने महेंद्र भाटी पर AK-47 से गोलियां बरसाई थी, जिस कारण उनकी मौत हो गई थी। इसलिए इनकी अपीलें निरस्त करने योग्य हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तिथि नियत की है। उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी बंगाली समुदाय के लोगों को प्रमाण पत्र करेगी जारी। सरकार ने उत्तर प्रदेश की तरह प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। उनके प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तानी शब्द हटेगा और उसमें पूर्वी बंगाल से विस्थापित भी नहीं लिखा जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। इस फैसले से बंगाली समुदाय के लोगों में खुशी की लहर है। उत्तराखंड सरकार ने की इंटर फैसिलिटी ट्रांसफ़र एम्बुलेंस सुविधा शुरू। उत्तराखंड में 108 सेवा की एम्बुलेंस अब गंभीर मरीजों को सीधे हायर सेंटर पहुँचाएगी। राज्य सरकार ने जिले के बॉर्डर पर एम्बुलेंस बदलने के नियम में बदलाव करते हुए इंटर फैसिलिटी ट्रांसफ़र एम्बुलेंस सुविधा शुरू की है। 108 सेवा की एम्बुलेंस अब तक मरीजों को ब्लॉक या जिले की सीमा तक ही लाती थी। उत्तराखंड सरकार ने 8 IAS और 35 PCS अफसरों के किए तबादले। उत्तराखंड सरकार ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए 8 IAS और 35 PCS अफसरों के तबादले कर दिए हैं। मंगलवार देर रात अफसरों के तबादला आदेश जारी किए गए। त्रिवेंद्र राज में भारी भरकम विभागों का जिम्मा संभालने वाले IAS अफसर नितेश झा से पंचायती राज विभाग के निदेशक का कार्य वापस ले लिया गया है। धन्यवाद।